जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिन्हें नींद की परवाह नहीं होती, क्योंकि सच्ची खबरें अक्सर अंधेरे में ही जन्म लेती हैं। और यही वजह है कि रात के सन्नाटे में बैठकर ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ईरान की धरती 7 अलग अलग शहरों में एक साथ दहल उठी थी। और अगर उसी पल कैमरा ऑन कर दिया जाता तो शायद सिर्फ अफवाहें सामने आती, अंदाजे लगाए जाते और आधी अधूरी बातें हवा में तैरती। लेकिन हमारा तरीका वो नहीं है। हम शोर के साथ नहीं चलते, हम इंतजार करते हैं आधिकारिक बयानों का, तथ्यों का, और उसी के बाद बात करते हैं। क्योंकि हमारी रिपोर्ट देर से आती है लेकिन गलत नहीं आती, और आज भी वही किया गया है। क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात किसी भी पल खुली जंग की तरफ जा सकते हैं, और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अरब देशों को यह संदेश दिया जा चुका है कि इसी हफ्ते के आखिर तक ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और जब अचानक खबर आई कि ईरान के 7 बड़े शहरों में जोरदार धमाके हुए हैं, तो पूरी दुनिया की सांसें थम सी गईं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज रूम तक एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर दिया है? क्या ये उसी जंग की पहली आहट है जिसका डर महीनों से दिखाया जा रहा था? और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी जा रही है, ताकि आपको कयास नहीं, हकीकत पता चले। और साथ ही गाजा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें अनदेखा करना इंसानियत के खिलाफ होगा। क्योंकि परसों ही मैंने आपसे कहा था कि सीज फायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, और वही हुआ। जिस बात की आशंका थी वही सामने आई। बेगुनाहों का खून एक बार फिर सड़कों पर बहा, और जिन लोगों ने हमारी उस रिपोर्ट को देखा था, आज उन्हें समझ आ रहा होगा कि हम यूं ही बातें नहीं करते। हर शब्द के पीछे रिसर्च होती है, हर लाइन के पीछे जमीनी हालात होते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सटीक रिपोर्टिंग जरूरी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहना भी जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि सच की आवाज तभी मजबूत होती है जब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। अब बात करते हैं उन 7 शहरों की जिनका नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। तेहरान, परंद, तबरीज, कुम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास। इन सभी जगहों से एक साथ धमाकों की खबरें आईं। न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक इन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए। वहीं अमेरिकी चैनल CNN के हवाले से एक अमेरिकी अधिकारी ने सामने आकर कहा कि इन धमाकों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। इधर इजराइल ने भी बयान जारी कर यह साफ किया कि ईरान के अंदर जो कुछ हुआ उसमें इजराइल की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे ही यह बयान आए, सोशल मीडिया पर एक और कहानी तैरने लगी कि ये धमाके नहीं बल्कि टारगेटेड अटैक थे, जिनका मकसद ईरानी नौसेना के एक बड़े कमांडर को खत्म करना था। और यहां तक कहा जाने लगा कि उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये सब फेक न्यूज है। ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि यह कोई मिसाइल हमला नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था, कोई रॉकेट नहीं था, बल्कि गैस लीक की वजह से हुए हादसे थे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तबाही दिखाई दे रही है, वो किसी साधारण गैस विस्फोट जैसी नहीं लगती। और जो लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के काम करने के तरीके को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट कितनी गहराई तक सक्रिय हैं। इससे पहले भी जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था, तब ईरान की जमीन से ही मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च हुए थे। और यही वजह है कि इन धमाकों को पूरी तरह हादसा मान लेना आसान नहीं है। ईरान भले ही फिलहाल बाहरी हमले से इनकार कर रहा हो, लेकिन सच्चाई का पूरा चेहरा अभी सामने नहीं आया है। और ये भी साफ है कि ईरान इस वक्त निशाने पर है, और जब निशाने पर कोई देश होता है तो वहां कुछ भी हो सकता है, आज नहीं तो कल। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि नाक का सवाल बन चुका है। वो बार बार कह चुके हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो कार्रवाई होगी, और धमकी देकर पीछे हटना उनके राजनीतिक स्वभाव में नहीं है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान भी सामने आया, जिन्होंने खुलकर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका जो कर रहा है उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और यहीं से साफ हो जाता है कि दुनिया किस तरह 2 खेमों में बंटती जा रही है, जहां एक तरफ ताकत की भाषा बोली जा रही है और दूसरी तरफ आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। और इसी ताकत की राजनीति का सबसे दर्दनाक चेहरा इस वक्त गाजा में नजर आ रहा है,
जहां सीज फायर तोड़ते हुए इजरायली वायुसेना ने खान यूनिस और गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले किए। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे हमारी पिछली रिपोर्ट को और हमले शुरू हो गए, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल हुए। कहीं तंबुओं को निशाना बनाया गया, कहीं पुलिस स्टेशन तो कहीं आम नागरिकों के घर। और जब ये सब हो रहा था तब बयानबाजी जारी थी कि हम सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, लेकिन मरने वालों में मासूम बच्चे भी थे। और यही वो पल होता है जहां दिल अपने आप कह उठता है कि अगर आपको सच दिखाया जा रहा है, अगर आप इस सच्चाई को समझ रहे हैं तो इस आवाज को और आगे पहुंचाइए। एक लाइक, एक शेयर, सिर्फ चैनल के लिए नहीं बल्कि उस सच के लिए जो दबाया जा रहा है। क्योंकि जब भी इंसाफ की बात आए दिल से एक आवाज जरूर निकलती है, भारत माता की जय। और ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। और कहानी यही नहीं रुकती, आगे और भी परतें खुलेंगी। मिडिल ईस्ट की इस आग में कौन क्या खेल खेल रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन खामोशी के पीछे छुपा है, ये सब धीरे धीरे सामने आएगा।